नमस्कार भाइयों बहनों और सभी बड़े बुजुर्ग सबको बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो सीता के स्वयंवर के बारे में बन रही है। जिस समय सीता सती के योग्य हुई तो राजा जनक ने सब जितने भी उस समय के देश थे जिस सभी राजाओं के यहाँ सीता के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए सबके यहाँ निमंत्रण भेजा। ऋषि मुनि सब लोगों के यहाँ निमंत्रण भेजा। निमंत्रण में उन्होंने यही शर्त रखी थी कि जो एक शिवजी का धनुष है उसको तोड़ देगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। सीता के स्वयंवर की शर्त इसलिए थी कि उस शिवजी के धनुष को कोई तोड़ नहीं पाता था, केवल कोई हिला भी नहीं पाता था। और सीता जी ने एक दिन किसी कार्यवश उस धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। तब जनक जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पुत्री को उसी को दूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। और यही शर्त रख के उन्होंने सबके यहाँ निमंत्रण भेजा कि मेरे यहाँ आप स्वयंवर में आइए, मेरी पुत्री का स्वयंवर है, लेकिन इसमें शर्त यही है कि जो शिवजी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर सब लोग मन में सोच रहे थे कि वो धनुष आखिर है कैसा जिसको तोड़ने के लिए उन्हें यह शर्त रखनी पड़ी कि उसी के साथ विवाह होगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। तो सब लोग आपस में विचार करके जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर रामचंद्र जी उस समय वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहते थे। वे उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए वे उनके साथ रहा करते थे, राम और लक्ष्मण। जब मुनि को पता चलता है कि ऐसे स्वयंवर में आने के लिए राजा जनक ने निमंत्रण भेजा है तो वह दोनों राजकुमारों से भी इस बारे में बात करते हैं कि आप लोग भी चलिएगा। राम जी और लक्ष्मण जी को इसके लिए तैयार करते हैं कि उस धनुष भंग करने के लिए आप चलिएगा। तो राम जी सहर्ष तैयार हो जाते हैं क्योंकि गुरु जी का आदेश था, वे उस आदेश को ठुकरा नहीं सकते थे और उन्होंने स्वयंवर में जाने का मन बना लिया। ऋषि के पास वे इस बात के लिए मंत्रणा करने जाते हैं। ऋषि भी ध्यान में बैठे हैं और ध्यान लगाकर सोचते हैं कि क्या ये बालक उस धनुष को तोड़ पाएंगे। तो रामचंद्र जी भी उस समय ध्यान में लगे हुए ऋषि के पास जाते हैं। कहते हे गुरुवर, आप किस चिंता में बैठे हैं। तो वे कहने लगे कि मैं यही ध्यान लगा रहा था कि आप लोग उससे तोड़ पाएंगे कि नहीं। मन में ये भी सोच रहे थे कि राजा जनक से मुझे आज्ञा लेनी चाहिए इन दोनों बच्चों को साथ लेके जाने के लिए, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को। तो यही सब उनका विचार था। वे रामचंद्र जी के सामने भी इस प्रस्ताव को रखते हैं कि मैं राजा दशरथ के यहाँ इसके लिए स्वीकृति मांगूं कि नहीं मांगूं, तुम्हें मुझे स्वयंवर में ले जाना चाहिए कि नहीं। तो राम जी कहते हैं जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन इस समय तो आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक हैं। आपको पूरा अधिकार है हम पर साथ में लेके जाने का। राम जी की ये बातें सुनकर कि ये हमें पूरा अधिकार दे रहे हैं इस बात का कि हाँ, हमें यज्ञ में उस स्वयंवर में जाना चाहिए। राम जी तैयार हैं और उन्हें स्वीकृति देकर चल दिए। जब वे जाते हैं तो वहाँ पर एक वाटिका है। वहाँ वाटिका में महल में जाने से गए तो वहाँ से वे वाटिका में घूमने के लिए कहते हैं और गुरु जी के लिए फूल लेने आते हैं।
तो उस वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। राम लक्ष्मण दोनों भाई वाटिका में फूल तोड़ने के लिए माली से अनुमति लेते हैं कि हे माली, क्या हम इस वाटिका से फूल चुन सकते हैं? तो माली ने कहा, ऐसा भगवान के लिए फूल तोड़ने में क्या संकोच। राम लक्ष्मण दोनों फूल तोड़ने लगे। वहाँ पर एक भवानी मंदिर था, भवानी माता का मंदिर, और उसमें भी माता सीता जी पूजा करने के लिए आया करती थी। दोनों भाई गुरु जी के लिए फूल तोड़ने लगे, ऋषि मुनि की पूजा के लिए, और बार बार फूल चुन रहे थे। आश्चर्य हुआ था कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं इस वाटिका में, और यही सोच सोच कर वो फूल तोड़ रहे थे। फूल तोड़ने में उनका मन लगा था और बहुत ही खुश हो रहे। तभी रामचंद्र जी की दृष्टि वहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ आई हुई सीता माता पर पड़ती है। वे भी वहाँ फूल तोड़ने आई थी। जब उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, सीता जी के ऊपर पड़ी, तो वे देखते ही रह गए, और उन्होंने देखते देखते आंखें बंद हो गई उनकी, जैसे कि उन्होंने सीता जी की छवि अपने आँखों के माध्यम से अपने हृदय में उतार ली है। और सीता माता ने भी आंखें बंद कर ली, जैसे उन्होंने भी स्वीकृत करके उनकी छवि आँखों के माध्यम से अपने हृदय में उतार ली। एकटक निहारते रहे, और तभी उनकी जो पूर्वज लोग थे उन्होंने भी इसको स्वीकृति दे दी कि हाँ, आप लोग शादी कर सकते हैं। और उन्होंने जो उनके पितृ लोग थे उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली कि इस तरह से वह होने वाली पुत्रवधू उनको निहार रही थी। तभी लक्ष्मण जी भी देखने लगे कि राम भैया की नज़र कहाँ गई है, और लक्ष्मण जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके भाई एकटक उनको देख रहे थे। तो वे अनुमान लगाते हैं, हो न हो यही वही सीता है जिसके लिए उन्होंने राजा जनक ने स्वयंवर रखा है। और स्वयंवर में किस पर शर्त बड़ी कड़ी रख दी है, धनुष उठाकर तोड़ने की। अगर उसे तोड़ ना पाए, धनुष उठा ना पाए, तब तो बहुत ही बुरा होगा। सीता माता भी यही सोच रही थी कि उनके पिता ने बहुत कड़ी शर्त रख दी है। वह शर्त यही थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह संपन्न होगा। अब इसी चिंता में रामचंद्र जी भी थे कि धनुष तोड़ने की जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो उसी के साथ विवाह करूँगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। अब वे इसी बात में मन ही मन विचार करे। सीता भी इसी बात को सोच रही थी कि उनके पिता ने कितनी कड़ी शर्त रखी है। रामचंद्र जी भी सोच रहे थे कि धनुष भंग हो पाएगा नहीं। लक्ष्मण जी भी यही सोच रहे थे कि धनुष भंग होगा कि नहीं। और लेकिन इधर सीता माता और रामचंद्र जी ने मन ही मन एक दूसरे से विवाह करने का सोच लिया था। तभी सीता जी की एक सहेली वहाँ आती है सीता जी को ढूंढते हुए, और वह देखती है कि सीता माता रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं। उनको एकटक निहारते हुए देखकर वह रामचंद्र जी को भी ध्यान से देखती है कि क्या ये सीता के योग्य हैं, और क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे। इतने कोमल हैं, ये कैसे धनुष तोड़ पाएंगे। उन्हें इसी बात पर आश्चर्य हो रहा था, तोड़ पाएंगे कि नहीं। तभी रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखते हुए चले जा रहे थे कि लक्ष्मण जी से टकरा जाते हैं। तो लक्ष्मण जी भी समझ जाते हैं कि भैया का विचार जरूर उसके साथ विवाह करने का होगा। हो ना हो यह वही सीता है जिसकी स्वयंवर की तैयारी चल रही है। लक्ष्मण जी पूछ लेते हैं कि क्या आपके मनोनुकूल है, आपके मन के लायक है। लेकिन सीता माता
राम जी की तरफ देखते हुए अपनी सहेली के साथ आगे आगे बढ़ रही थी और रामचंद्र जी भी उनको देखते जा रहे थे एकटक। इससे लक्ष्मण जी समझ गए कि इन्हें यह पसंद आई है सीता, और ये इसके साथ स्वयंवर करने का विचार बना रहे हैं। लेकिन उधर सीता की सहेली भी उन्हें कहती है कि क्या उधर ही देखती रहेंगी, अब पूजा करने का समय हो गया है, भवानी माँ के मंदिर में जाकर पूजा करनी है। वे गौरी रूप में उनके यहाँ मंदिर में उस वाटिका में भवानी माँ स्थित थी और उनकी पूजा के लिए वे फूल तोड़ रही थी। फिर वे अपनी सहेली के साथ भवानी माँ के मंदिर में जाती हैं और भवानी माँ से मनोकामना अपनी कहती हैं। तो माँ भी उनकी मनोकामना जानती है और माँ ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। माँ उनको आशीर्वाद दे देती हैं। सीता माता पूजा करती हैं और आशीर्वाद स्वरूप में उन्हें लक्षण दिखाई देता है कि माँ का आशीर्वाद मिल गया है। वे माँ के चरणों में फूल चढ़ाती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। अपने सिर पर उनका जो चरण है, चरणामृत है, उसको लगाती हैं और माता से अनुरोध करती हैं कि उनके साथ उनका विवाह संपन्न हो जाए। लेकिन मन में सोचती हैं कि इतने सुकुमार राजकुमार हैं, ये कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे। उनके पिता ने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, पता नहीं वे पूरा कर पाएंगे कि नहीं। वे अपनी सारी हृदय की बात माँ को कहती है। माँ गौरी प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं कि इनका विवाह जरूर राम जी के साथ संपन्न कराएंगे। लेकिन सीता माता के मन में बहुत बड़ी दुविधा थी। वे अपनी दुविधा को माता से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि किसी भी तरह से मेरी यह मनोकामना पूर्ण कीजिए माँ। तब माँ उन्हें एकदम आशीर्वाद देती हैं और मूर्ति जो थी इस मुद्रा में आ गई जिस मुद्रा से मनोकामना पूर्ण होती है, और माता ने आशीर्वाद दिया। माँ साक्षात प्रकट हो गई और माँ ने साक्षात प्रकट होकर आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। सीता माता बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने आप को बहुत धन्य समझा कि माता ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया है, अब जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। माँ को प्रसन्न कर आशीर्वाद ले सीता माता अब महल में जाने का विचार बनाती हैं और माँ के चरणों में फूल पत्र चढ़ाकर पूजा करती हैं और उनका धन्यवाद करती हैं। फिर राम जी भी उसी मंदिर में आते हैं और माँ के चरणों में फूल चढ़ाकर वे भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहते हैं, माँ से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तरह तरह से धूप दीप वगैरह से उपकार पूजा करके अपनी प्रार्थना के लिए कहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहते हैं। माँ उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली और उनके ऊपर भी बहुत प्रसन्न हुई, अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने मनी मुझसे कहा कि इनकी राम जी की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और माँ उनको एकदम अपने मन से हृदय से आशीर्वाद देने लगी और माँ उनको इस बात के लिए एकदम आश्वस्त कर दी कि हाँ, उनकी शादी सीता जी के साथ संपन्न होगी। माँ एकदम उनके सामने प्रकट नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने बहुत ही उनकी प्रार्थना की, अनुनय विनय की, तो माँ ने सोचा कि इनको भी अपना आशीर्वाद साक्षात प्रकट होकर देना चाहिए। और माँ रामचंद्र के सिर झुकाने पर
और हाथ जोड़ने पर तब माँ प्रकट हो गई और माँ ने उनको अपना आशीर्वाद दे दिया। माँ का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण जी ये सब देख रहे थे। लक्ष्मण जी भी माँ से यही प्रार्थना करने लगे कि माँ इनकी प्रार्थना ज़रूर सुनिए, इनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण कीजिए। और वह बोल कर कह रहे थे तो लक्ष्मण राम जी समझ गए कि हाँ ये भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माँ ने प्रकट होकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। माँ भोलेनाथ भी ऊपर से अपने सिंहासन पर से उठकर चल दिए कि इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से पार्वती जी से ज़रूर कहेंगे कि भाई इनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करो। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। माता उनसे कहती है कि इतना कठिन ये प्रतिज्ञा किए हैं जनक जी, उसको पूरा करने में तो बहुत कठिनाई होगी, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि आप जो चाहो इस धरती पर कर सकती हो और ये आपके ही हाथ में है कि दोनों का विवाह संपन्न हो जाए। तब माता कहती है कि ठीक है, मैं यह आपका जो राय है मैं इसे ज़रूर पूर्ण करूँगी, ये दोनों की मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करूँगी और इनका विवाह सकुशल संपन्न कराऊँगी। माँ भोलेनाथ को एकदम आश्वस्त कर देती हैं और पार्वती और भोलेनाथ का संवाद इसी पर चर्चा होती है। कहते हैं कि इस दुनिया के कल्याण के लिए ये लक्ष्मी और विष्णु भगवान का रूप ही पृथ्वी पर आए हैं। विष्णु भगवान पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए आए हैं और माता लक्ष्मी भी इसी का कहना इसी पृथ्वी का कल्याण करने आए हैं। मैं ऐसा करूँगा कि वह धनुष कुछ उस समय ज़रूर उनसे उठ जाएगा, कितना भी भारी हो। तब वे फूल लेकर जाते हैं और जाकर गुरु जी को देते हैं। गुरु जी जाकर वहाँ उस जो धनुष था उसकी पूजा करते हैं। जनक जी भी पूजा करते हैं, माता भी पूजा करती है, सुनैना उनका नाम है। माता भी पूजा करती हैं क्योंकि वे स्वयंवर की लिए पूजा कर रहे थे, तो इसलिए वो भोलेनाथ का धनुष था, इसलिए उसकी पूजा करनी ज़रूरी थी। तो वे पूजा करते हैं और पूजा में धनुष से यानी कि भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी का अच्छा विवाह संपन्न हो जाए, क्योंकि वह धनुष किसी से हिलता भी नहीं था, बहुत भारी था। उन्हें भी भीतर से इस बात की चिंता थी कि इस धनुष को कोई उठा पाएगा, तोड़ पाएगा कि नहीं। तभी सीता माता भी यह देखती हैं और वे भी मन में सोचती हैं कि इस धनुष को कोई सामान्य राजकुमार तो उठा नहीं सकता, पता नहीं रामचंद्र जी उठाए पाएंगे कि नहीं। जबकि मन ही मन उन्होंने रामचंद्र जी को अपना पति मान लिया था और रामचंद्र जी ने भी उन्हें मन ही मन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तभी उनकी बहनें आती हैं जिनकी शादी बाद में तीनों के साथ होती है। उनकी 3 बहनें और थी, उसमें उर्मिला भी थी जिसकी शादी लक्ष्मण के साथ हुई थी, लेकिन वे निश्चिंत थी क्योंकि उन्होंने तो किसी को देखा नहीं था, लेकिन सीता ने रामचंद्र जी को देखा था। अब उनका ध्यान हमेशा रामचंद्र जी में ही लगा रहता था,
तो उनका ध्यान इधर उधर देखकर उनकी बहनें उनसे मजाक करती हैं और पूछती हैं कि गौरी पूजन के लिए गई थी, वहाँ वाटिका में किसी से भेंट हुई है उनकी, इसीलिए ये इतनी खोई खोई हैं। तब भी सीता माता कुछ नहीं बोलती। सीता जी चुपचाप रहती है। उनके बहुत कहने पर, पूछने पर भी नहीं बताती कि क्या बात है, क्या हुआ। बस वे बहनें उनकी मजाक कर रही हैं और मजाक में करते करते उनसे बार बार पूछ रही हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। लेकिन सीता मुंह नहीं खोल रही है, केवल उनकी बहनें ही एक साथ बोले जा रही हैं और सभी बहनें उनका मजाक बना रही हैं कि कुछ तो बोलो, क्या हुआ, क्या बात है, गौरी पूजन के लिए तुम गई थी। तब सीता माता उन दोनों भाइयों के बारे में बताती हैं कि वे कैसे हैं देखने में, लेकिन वे अपनी चिंता भी अपनी बहनों के सामने बताती हैं कि चिंता इसी बात की है कि ये धनुष उठा पाएंगे, तोड़ पाएंगे, वे इसमें सफल होंगे कि नहीं, क्योंकि सामान्य आदमी के लिए यह धनुष बहुत ही भारी और बहुत ही मजबूत है। इसका हिलना भी मुश्किल है, किसी से उठाना तो बहुत बड़ी बात है। सीता माता इसी बात से चिंतित थी और मन ही मन यह विचार कर रही थी कि उनके पिता ने कितनी भारी प्रतिज्ञा कर ली है। तभी वहाँ पर कई देशों के राजकुमार भी आए हुए हैं। वे सब तैयार हो रहे हैं धनुष भंग करने के लिए। सीता उन लोगों को देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये सब तैयारी कर रहे हैं धनुष उठाने की भी, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति से ये हिल भी नहीं पाएगा, उठाने की तो बात ही दूर है। वह सब राजकुमारों को यही कह के उनको इस बात से उनका मनोबल गिरा देती है कि यह धनुष किसी से उठ ही नहीं पाएगा। वहाँ पर रावण भी गया हुआ है। रावण भी उस धनुष को तोड़ने के लिए तैयारी करके गया है और उसे अपनी भुजाओं पर बहुत घमंड है कि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ। सीता जी रावण को देखकर थोड़ी चिंतित होती हैं कि ये तो बहुत बलशाली है, कहीं यही धनुष न तोड़ दे। इसी से वे चिंतित हो जाती हैं और वे अपने जो मन में उन्होंने रामचंद्र जी से शादी करने का विचार किया है, वह भयभीत हो जाती हैं कि कहीं यह ना तोड़ते। लेकिन अब तो स्वयंवर की तैयारी हो चुकी है और इसी बात पर चिंतित हो रहे हैं कि स्वयंवर